ओम शांति। आज है 10 सितंबर 2021। आज बाप दादा मधुबन से हमें प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे बाबा मीठी मीठी मुरली लेके आए हैं। हर रोज़ बाबा आते हैं, प्यार करते हैं, ज्ञान देते हैं, फिर कलाते हैं। हमारे लिए बाबा आते हैं, खुद परमात्मा हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं। ये समझ के, और बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है ऐसे समझ के हम बाबा की मुरली देखेंगे। बाबा आज कहते हैं कि छोटे बच्चों के बारे में बाबा ज़्यादा कहते हैं आज कि वो बच्चे स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल ले सकते हैं। बाबा जो समझाते वो पॉइंट समझ के दूसरों को दे तो, और बाबा नई बातें जो सुनाते हैं वो सुननी है। हम आत्मा कैसे आती है, 84 जन्म कौन बच्चे लेते हैं, और वो उनको कैसे समझ में आएंगे कि हमने 84 जन्म लिया है। और जो स्टडी नहीं करते, नापास होते हैं, तो वह कहाँ आएंगे। और बीज और का झाड़ का ज्ञान भी बाबा ने आज दिया है। मन मना भव मंत्र, फिर अल्प को याद करना, ये भी समझा रहे हैं। और बच्चे जैसे कहते हैं बाबा को कि छोड़ भी दे आकाश की सिंहासन, बाबा प्यारा प्यारा गीत गाते हैं। आज बाबा ने जयंती बहन के बारे में बहुत विशेषता गाई है। सर्विस का शौक होना चाहिए, ये छिछी दुनिया को भूलना है, सतयुग की दुनिया को स्मरण करना है। बाबा जो रमणीक बातें समझाते उस पर ध्यान देना है। और यह साकारी दुनिया में कर्म के बंधन में नहीं रहना है तो सहज योगी बन जाएंगे। एक स्थिति होनी चाहिए और वही विराजमान हो जाएंगे। तो देखेंगे आज कलरफुल मुरली में बाबा हमें क्या क्या कहते हैं। लेफ्ट साइड में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं, आप रूहानी बाप से नई नई रूहानी बातें सुनते हो, ये ध्यान में रखो। और हम आत्मा जैसे ऊपर से आती है रूप बदल के, हम पहले निराकारी थे, बाद में कैसे आत्मा में शरीर में प्रवेश करके आती है साकारी दुनिया में, ये सबको पता है। वैसे ही बाप आते हैं। और बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि छोटे बच्चे ज्ञान सुनकर दूसरों को समझाए तो स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल ले सकते हैं। बहुत मनुष्य उनसे बहुत प्यार करेंगे, प्यार से उनसे बात करेंगे, और ये करने से उनका बाप का नाम भी उसमें वाला हो जाएगा। बाबा थर्ड पॉइंट में कहते हैं, बाबा नई रचना करते हैं और पहले सूक्ष्म वतन की, कि अभी से आप वहाँ ऊपर जा सकते हो, यानी परम धाम अभी से जा सकते हो। फिर जब आते हो तो पहले यहाँ डायरेक्ट आते हैं, वहाँ से आने की दरकार ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा अभी सूक्ष्म वतन रचते हैं। फोर्थ पॉइंट में लास्ट में लेफ्ट साइड में बाबा कहते हैं कि जो 84 जन्म लेते हैं वही समझेंगे कि हम दैवी कुल के हैं, सूर्यवंशी घराने के बनेंगे। और बाबा कहते हैं वो नापास जो होते हैं वो देरी से आएंगे। और आप बाबा कहते हैं आपको तो समझ में है कि वो थोड़े थोड़े ही सब आ सकते हैं, क्योंकि सतयुग में ज़्यादा नहीं रहते, फिर त्रेता में बढ़ते हैं, द्वापर से बढ़ते हैं, तो इकट्ठे तो नहीं आ सकते। बाबा अभी मिडल में कहते हैं बीज और झाड़ का ज्ञान बाबा देते हैं कि बुद्धि में आपके धारण किया होगा, आप कर रहे हैं कि बीज कितना छोटा होता है और झाड़ कितना बड़ा होता है। और बीज की डिटेल भी आप समझा सकते हैं, झाड़ भी समझा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शौक होना चाहिए। शौक होने से आपका मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। और बाबा आज गीत भी हमको प्यारा सा गा के सुनाते हैं कि छोड़ भी दे ये आकाश की सिंहासन। तो बच्चे कहते हैं कि बाबा आ जाओ, अभी यहाँ रावण की दुनिया ही है। बच्चे पुकारते हैं माया और रावण का राज्य आया है, तो आप प्लीज़ हमें आ जाइए और हमें पतित से पावन बनाइए। तो बच्चे अभी गाते हैं ये कलयुग में। और बाबा आगे मिडल में लास्ट पॉइंट में कहते हैं कि ज्ञान क्या है तो मन बनावो, सिर्फ अल्प को याद कर दो, यही ज्ञान है। बाबा को याद करना है, प्यारे बाबा को, मीठे मीठे बाबा को बहुत प्यार से दिल से याद करना है। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। बाबा कहते बीज जैसे छोटा है वैसे ब्राह्मण बच्चे भी छोटे हैं, बाद में उनकी झाड़ जैसी वृद्धि हो जाती है। अभी बाबा राइट साइड में फर्स्ट में
जयंती बहन की विशेषता गाती है कि बाबा कहते हैं कि लंदन में ये टीचर को समझा सकती है, सर्विस अच्छी कर सकती है। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चों को कहिए, मनुष्य को कहिए कि हम वर्ल्ड की हिस्ट्री आपका ज्योग्राफी आपको समझा सकते हैं, हेवन कैसे है, हेल कैसे है, और ये सब पॉइंट आपके एक बार लिखो, फिर चेक करो तो कुछ भूले नहीं ना। तो ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, लिख के खुद पहले समझेंगे फिर समझाएंगे। ऐसी प्रैक्टिस करने से आपका नाम बाला हो जाएगा, बाबा का भी नाम बाला हो जाएगा। राइट साइड में सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं कि इसे ऐसी सर्विस का शौक होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो सहज है लेकिन सर्विस करने के लिए वो पहले समझना होता है, और जितना हम दूसरों को नए नॉलेज देंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। और बाबा कहते कि स्वर्ग के आगे पुरानी दुनिया तो बहुत छींची है और वो गोबर जैसे, उसको बास आता है, तो उससे दिल निकालना है। आपको अंदर से बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ऐसे स्कूल में जाएंगे, ऐसे ऐसे बनेंगे, ऐसा नशा होना चाहिए, ऐसे इतनी सुंदर दुनिया में जाएंगे। तो आप बच्चे क्यों भूल जाते हैं, ये बाबा हमें पूछ रहे हैं। धारणा में फर्स्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं कि छींची दुनिया को भूलना है और सती हुई दुनिया को याद करना है। खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। धारणा में सेकंड पॉइंट में बाबा कहते हैं बाप जो रमणीक बातें सुनाते हैं वो धारण करना है और दूसरों को समझाना है और स्पिरिचुअल लीडर का टाइटल लेना है। अभी बाबा वरदान दे रहे हैं, बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, ऐसे समझ के बाबा का वरदान हम धारण करेंगे। बाबा के वरदान से, रत्न वरण से हम रत्न से सजा जाएंगे और खुद का पुरुषार्थ अच्छा बढ़ाएंगे। बाबा वरदान देते हैं कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। बाबा कहते जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को एक सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी आत्माभिमानी बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। वह जब चाहे जितना समय चाहे अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थिर कर सकते हैं। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं एकर स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। देखो आज बाबा ने कितने कितने अच्छे रत्न हमें दिए हैं, क्योंकि हम ही बच्चे बाबा को पुकारते हैं कि अभी छोड़ भी दे आकाश के सिंहासन, तो बाबा अभी आते हैं और संगम युग पे हमें बाबा मुरली से ज्ञान देते हैं। तो बाबा नई नई रूहानी बातें समझाते हो, समझना है। छोटे बच्चों ने अच्छी सर्विस करके नाम बाला करना है। 84 जब जन्म लेते हैं वो समझ में हम समझेंगे कि हम सूर्यवंशी घराने में आते हैं। बीज और का झाड़ का ज्ञान समझ के समझाना है। अपना नाम ऊंचा हो जाएगा, मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। ब्राह्मणों की कैसी वृद्धि होती है ये भी बाबा समझा रहे हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए। और बाबा हम बच्चों को वरदान भी रहे हैं, स्लोगन भी बता रहे हैं। स्लोगन में भी बाबा एकर स्थिति होने के लिए कहते तो विराजमान होंगे, तो यही तपस्वी आत्मा की निशानी है, ये ऐसे बाबा समझाते हैं। आज बाबा की मुरली से हमें जो वरदान रत्न मिले, स्लोगन मिले, प्रश्न उत्तर के मिले और महावाक्य जो मिले, वो रत्न हमने आपको दे दिए। आपके पास कुछ रत्न रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे भेज दीजिए, हमें और बाबा को खुशी होगी। ओम शांति।